वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को इसे सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूँ हाशिम, मैं कोमल। आज इस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है नीरज चोपड़ा इज रिटर्निंग हिज गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा अपना गोल्ड मेडल वापस कर रहे हैं। देख लेते हैं क्यों कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। भक्त हो क्योंकि आप उनकी तरह नहीं सोचते हो, और अगर आपका उनसे जरा सा भी विरोधाभास है तो भाई फिर चाहे आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ही क्यों ना ले आओ, लुटियंस से तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं। अब बस इसीलिए नीरज चोपड़ा ने सोचा है कि वो अपना ओलंपिक मेडल वापस कर देंगे। उनकी दिली इच्छा बस यही थी कि अभिसार शर्मा, आरफा खानम शेरवानी, रोहिणी सिंह, राणा अयूब से रिकॉग्निशन मिल जाए। अब वो कमबख्त मिली नहीं तो फायदा क्या ऐसे गोल्ड मेडल का। इस गोल्ड मेडल को अब नहीं रख पाएंगे भाई, वो अब इसे वापस कर दिया जाएगा। उनका दिल पीसेस हो चुका है। उन्होंने कहा लानत है ऐसे मेडल पर जो आरफा खानम से प्रेज ही ना निकलवा पाए। जिंदगी में एक को अरमान मलिक था, वो भी टूट गया। तो ये ऐसा है कि लिब्रांडूज ने नीरज चोपड़ा को संघी घोषित कर दिया है। वहीं फेमिनिस्ट्स ने उनकी बॉडी देखकर उन्हें टॉक्सिक मस्कुलिन भी घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर लिब्रांडो का जो दिल था वो धड़क रहा था नीरज के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे पाकिस्तानी प्लेयर के लिए। तो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी नीरज चोपड़ा ने नरेंद्र मोदी जब 2019 में प्रधानमंत्री बने तो ये ट्वीट किया और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मोदी ने 2019 में खेलो इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की तो बरखा दत्त ने हमेशा ही की तरह एक अच्छे कदम का भी विरोध कर दिया। अब बरखा ने विरोध किया तो नीरज चोपड़ा ने बरखा को कसूता सा भोकाली जवाब दे दिया। खैर ऐसे ही भोकाली टी शर्ट्स के लिए vokalfactory.com है और लिंक जो है वो पिन कमेंट में है। और उसके बाद भाई ने विशाल जूद, जिसने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों के जूत भर दिए थे और जिसे वहां पर खालिस्तानियों ने जेल में फंसा रखा है, नीरज चोपड़ा ने विशाल जूद के लिए भी सपोर्ट की गुहार लगा दी और उनको भी सपोर्ट कर दिया। और रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी कि नीरज राजपूताना राइफल में सूबेदार हैं। और इसके अलावा इतने टेंस मूवमेंट में भी भाई ने पहले तिरंगा को सम्मान दिया, तिरंगा को फोल्ड करके उसको रखा और उसके बाद ही आगे सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो भाई लिब्रांडो इन सभी बातों पे नीरज से फुके बैठे हैं, मतलब इतने फुके बैठे हैं कि राणा अयूब ने ये ट्वीट किया। फिर किसी ने उसे बताया कि ट्वीट डिलीट कर दे क्योंकि ये तो संघी है, तो उसने एक्चुअली ट्वीट डिलीट कर दिया। मतलब इस लेवल की हेट है। बड़े बड़े अकाउंट से कुछ इस तरीके के ट्वीट्स हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के प्लेयर थे, उन्हें कुछ इस तरीके से सांत्वना दी जा रही थी। अच्छी बात है, करना चाहिए। और अरशद एक्चुअली बढ़िया खेला भी। अगर अपने देश के सितारे को डिमीन करना या फिर वो लोग जो उन्हें डिमीन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कुछ ना कहना, ये कहीं से भी सही नहीं है। पर लिब्रांडो को शायद नहीं पता था कि इस बार वो उड़ता तीर नहीं बल्कि उड़ता जेवलिन ले रहे हैं। उधर से फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने वाली कुछ अलग ही लेवल की बातें करने लगी थी। कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी। भैया ऐसा ही है, आजकल तो जिम में जाने से भी फेमिनिस्ट अनसेफ हो जाती हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। उधर से कोई जर्नलिस्ट आधी अधूरी बातें बताकर सनसनी पेलने की कोशिश कर रही थी। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल शेयर किया और कहा भारतीय सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में कुछ नहीं होने देंगी, यहाँ कुछ नहीं बदल सकता। और ऐसा उनके हिसाब से नीरज के कोच का कहना है। और ये जो कहना है ये 1.5 महीने पहले का ही कहना है। पर जब इसके बारे में हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की, थोड़ा सा देखा, तो पता चला कि वो इंडिया के कोच थे ना कि नीरज के कोच। नीरज ने अपने कोच को 2019 में ही बदल लिया था। लेकिन भाई अगर भारत का कोई कोच ऐसा बोल रहा है तो फिर भी गलत है। ये बात तो बहुत बड़ी है, पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं अब ये भी देखना होगा। तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से ये जो भाई साहब हैं
ये अपनी सैलरी अप्रत्याशित रूप से बढ़वाना चाहते थे ओह। और भारत ने नहीं बढ़ाई तो गुस्सा होकर इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे थे। वहीं भारत के 2 अन्य जेवलिन प्लेयर्स हैं, उन्होंने इन्हीं पर आरोप लगाया कि जनवरी 2021 में ही इनको बाहर प्रैक्टिस के लिए लेकर गए, लेकिन ये हमारे कोच होते हुए भी हमें कोचिंग ना देके दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को कोचिंग दे रहे थे। ओह। तो आधी अधूरी ये क्या चीज़ है? बातें मीडिया ना ही फैलाए तो बढ़िया रहेगा। अब अगर बात आधी अधूरी जानकारी की हुई है तो ये मैडम अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहती हैं। ओह। ये इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि ये लिख देती हैं कि मोदी ने बजरंग पुनिया से बात नहीं की क्योंकि पुनिया ने फार्मर्स को सपोर्ट किया था। हैं? पर ये बात बिल्कुल गलत थी और फैक्ट चेक होने के बाद भी मैडम ने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया, ना माफ़ी मांगी। यहाँ पर मुद्दा ये है कि मोदी हर एक जीतने वाले या फिर कुछ कुछ हारने वाले प्लेयर्स के साथ भी बात कर रहे हैं और वो जो कॉल कर बात रहे थे है ना। वो वायरल हो जाती है। अब मोदी को इस बात के लिए भी पेला जाने लगा कि ये तो पब्लिसिटी का मौका भुना रहा है, इस तरीके के ट्वीट किए जाने लगे। पर तो लोग बात कहेंगे। ये है कि मोदी और सभी खिलाड़ियों के बीच में वार्ता जो हुई थी वो टोक्यो जाने से पहले भी हुई थी। फिर बीच बीच में खिलाड़ियों से और भी बात होती रही और ये पहली बार हुआ है भारत में। अंजू बॉबी जॉर्ज जो पूर्व ओलंपियन हैं, इस बदलाव के बारे में कुछ कहती हैं, वो सुनिए। You know, this is for the first time it's happening like that. During our time, even our sports minister was just a visitor during Olympics in Olympic Village. Even after coming, winning a world championship medal, see, no one was there. Like, yeah, India celebrated in a bigger way, but ministry side, no, like nothing big. Yes, of course, our prime minister congratulated me, but see, otherwise, nothing was there. But this time, even before the games, our prime minister himself, he is calling our athletes, talking them one to one and interacting with them and encouraging them. See, something big is happening in India. A lot of changes. Absolutely. So I am really missing all those fun and opportunity. अब भाई आप अंजू बॉबी जॉर्ज की बात मानेंगे या फिर इस क्रांतिकारी की, लेकिन मोदी यार, जी को ये ये सब वीडियो वाले नहीं तो करना हाँ। चाहिए भाई। ये तो हमारा पर्सनल मानना है कि ये सब नहीं करना चाहिए, उन्हें केरल की सरकार से सीखना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। केरल में इतना बड़ा काम किया गया जहां पूरे खिलाड़ियों को लाखों करोड़ों रुपए का उत्साह मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का इनाम मिल रहा है गवर्नमेंट्स की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हुकाल मचा दिया है केरला की गवर्नमेंट ने, केरला की सरकार ने भयानक इनाम रखा है अपने इस खिलाड़ी के लिए, PR श्रीजेश। इनको धोती कुर्ता दिया जाएगा और साथ में दिए जाएंगे 1000 रुपए। ये काफी उत्साहवर्धक है। मोदी जी मस्ट लर्न फ्रॉम केरला। उधर से फेमिनिज्म के नाम पे अलग रायता फैला हुआ है। शुरू के कुछ दिन ओलंपिक में यही चलता रहा कि सोना लाना तो बस लड़कियों का ही काम रह गया है, लड़के कुछ नहीं करेंगे। ये अलग लेवल का चमन पना चल रहा था। अब फाइनली 4 लड़के भारत के लिए मेडल लेके आए और 3 लड़कियां। और मेडल में लड़का लड़की कहाँ से आया मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। हमें सभी पर गर्व है। फिर भाई इस तरीके के आर्टिकल आने लगे, इसमें तो अलग लेवल की हद पार कर दी गई। और वहां से दूसरी ओर आरफा गरम शेरवानी को इस बात से चिढ़ मच गई कि हॉकी की महिला प्लेयर्स को बेटी क्यों बोल दिया गया। मैडम ने कहा कि लड़कियां लड़कियां हैं, उन्हें बेटी कहना गलत है। और माँ कसम आज तक मुझे ये बात और ये लॉजिक कहीं से समझ में नहीं आया कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए उन्हें बेटी। और जबकि ये मैडम खुद सैकड़ों ट्वीट्स में बेटी बेटी कर चुकी हैं। आपकी स्क्रीन पर इनके कुछ ट्वीट्स हैं जहां ये इन शब्द का प्रयोग कर रही हैं। भाई फेमिनिज्म का ये दौर हमारी समझ से तो परे है। दीदी बोलना सेक्सिस्ट हो जाता है, बेटी बोलने से फेमिनिस्ट नाराज हो जाती हैं, गाड़ी चलाने से 22 थप्पड़ पड़ जाते हैं और पलट के एक थप्पड़ मारो तो डाइवोर्स हो जाता है। अब भाई थप्पड़ बनाने वालों कोई 22 थप्पड़ भी बना देना प्लीज। तो जी आशान्वित हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आपको हमारी टी-शर्ट्स परचेज करनी है तो उसके लिए भोकाल वीडियो। और ये जो लिबरल्स हैं और ये जो लोग मीडिया में है ना, जो गलत गलत चीज़ें बोलते हैं
और गलत गलत बातें बोल रहे होते हैं कि जी हालांकि वो बंदा गोल्ड मेडल भी लिया है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ अच्छा नहीं लिखेंगे उसके बारे में, उसकी नेगेटिव चीज नेगेटिव भी लिखेंगे, अब ही छाप रहे होंगे। पॉपुलैरिटी मिल जाती है ना, तो ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद भी वो बंदा कह रहा है, अब बंदा कब यही होता है ना कि यार लो मेरा गोल्ड मेडल ले लो, मैं आप लोग खुश नहीं हुए तो, लेकिन उसको वैसे मुझे लगता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ा होगा कि वो जो है उसको फ़र्क नहीं, उसको करोड़ों लोगों ने, बिलियंस ऑफ पीपल ने उसको प्यार दिया है, हिंदुस्तान के बाहर भी, पाकिस्तानी हमने भी दिया है, हम तक ने उसको इतना कहा है नीरज चोपड़ा को। और जो वो कह रही थी कि उसको ऑपोजिट उनको सपोर्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि अरशद नदीम को, वेल प्लेड अरशद, मुझे लगता है वो ठीक है वैसे लिखना चाहिए, लेकिन पहले अपने बंदे को लिखना चाहिए जो गोल्ड लाया है, फिर उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन करनी चाहिए कि हाँ अरशद नदीम अच्छा खेला है, अरशद नदीम भी अच्छा खेला। लेकिन जो फेमिनिज्म है बहुत गलत चीज़ है। पिछले दिनों हमने देखा है वो अभी रिसेंटली लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ है, जो वो चपेड़े मारी हैं, 22 थप्पड़ मारे हैं, अगर लड़का एक भी थप्पड़ मार लेता तो लड़के को जेल हो जानी थी, जेल हो जाती है, लड़के को पकड़ के ले जाते, कभी छोड़ते भी ना। ये चीज़ बहुत गलत है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है सोसाइटी में, और फेमिनिज्म का फ़ायदा जो औरतें उठा रही हैं, अजीब दिल करता उनको बंदा मारे। और तो उस लड़की के बाद तो पता नहीं और 2-3 आ चुके हुए हैं इस तरह के केस, और चल रहे हैं। अभी कल भी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो सेम केस ऐसा आया है, मतलब इस तरह काफी अब चल रहा है। अब लड़कियों को शायद, अब लड़की को गिरफ्तार कर लिया, आई थिंक सो, मैंने कल परसों एक वीडियो देखी थी जिसमें लड़की को ना लेके जा रहे थे, गिरफ्तार कर लिया था। और लड़की अजीब अजीब एक्सक्यूज दे रही थी कि सोशल मीडिया ने उसको एक्सपोज करके रख दिया, और दीदी को अजीब ही किस्म का। और वो जो क्या वो कह रही थी कि बेटी ना कहें और बच्चियां ना कहें, तो और क्या कहें, लड़कियां कहें, लड़कियां कहें, ये कहने से क्या होता है, लड़कियां कहें, बेटियां कहें, माएँ कहें, बेटियां कहें, बच्चियां कहें, और जो मर्जी लफ्ज़ों में क्या रखा है। आप उनको कह रहे हो कि इनको जो है वो फेमिनिज्म, फिर वो जो शुरू में गोल्ड लेके आई लड़कियां, तो कहते हैं लड़कियां ज़्यादा गोल्ड लाई और मर्द तो लाते ही नहीं है। अब वो ले आया तो वो भी मसला है, वो भी मसला है। क्या चाहती हैं ये मीडिया जो गलत चीज़ें करता है ना। और बरखा सिंह को जो उन्होंने, नीरज चोपड़ा ने पहले बेइज्जत किया था 2000 जब वो खेल उन्होंने कैप लॉन्च की थी स्पोर्ट्स के ऊपर, तो बरखा सिंह ने उसको अपोजिट किया था, तो नीरज चोपड़ा ने उनको जो है ट्वीट किया था बरखा सिंह को कि ये आपने जो ट्वीट किया गलत किया। तो उसका ही बदला लेने के लिए जब वो गोल्ड मेडल लाया तो बरखा सिंह ने भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अरशद नदीम को अप्रिशिएट किया। तो बस नीरज चोपड़ा को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा इससे, उसको क्या फर्क, उसके हाथ में गोल्ड है, उसको क्या फर्क पड़ता है ये देते हैं नहीं देते, ना देगा उसको तो है भाई, जाओ दफा हो, मुझे क्या है। बाकी गोल्डन डेज फॉर इंडिया, देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। और घबराना नहीं है, वापस नहीं कर रहा नीरज चोपड़ा, उसका ही है गोल्ड, वापस नहीं कर रहा। देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 2 3।